इस संदर्भ में आज भी बोला रमेश कुमार जी ने कि आज से 25 साल पहले पद्म मुनि का जन्म हुआ था कहाँ संयम में। और मैं जो आज भाव अपने लेके आई हूँ एक गीतिका के माध्यम से, तो वो उन उससे पहले के 25 साल में वो इंद्रस्थ में रहते थे, उनके कौन माता पिता थे, कहाँ के रहते थे, कौन से ईयर में वो जन्मे और कौन से साल में वो दीक्षित हुए, और उसी के ऊपर मैंने ये गीतिका बनाई है, तो वो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आयो शुभ दिन पावन दीक्षा दिवस रो खुशियाँ छाई रे। आयो शुभ दिन पावन हो आयो शुभ दिन पावन दीक्षा दिवस रो खुशियाँ छाई रे। आयो शुभ दिन पावन ओ रजत जयंती मुनि पदमरी, रजत जयंती मुनि पदमरी देवा बधाई रे। आयो शुभ दिन पावन हो आयो शुभ दिन पावन दीक्षा दिवस रो खुशियाँ छाई रे। आयो शुभ दिन पावन धन्य हो गई माँ मंगी बाई पुत्र रतन पाकर के जी। धन्य हो गई माँ मंगी बाई पुत्र रतन पाकर के जी। लक्ष्मीपति जी रे आंगणिये, लक्ष्मीपति जी रे आंगणिये में कली विकसाई रे। आयो शुभ दिन पावन हो आयो शुभ दिन पावन दीक्षा दिवस रो खुशियाँ छाई रे। आयो शुभ दिन 14 फरवरी तैयासी बेगवाणी कुल में जन्म लियो। 14 फरवरी तैयासी बेगवाणी कुल में जन्म लियो। प्रकाश नाम सूराजल देसर की, प्रकाश नाम सूराजल देसर की धरा हर्षाई रे। आयो शुभ दिन पावन हो आयो शुभ दिन पावन दीक्षा दिवस रो खुशियाँ छाई रे। आयो शुभ दिन धन्य हो गई लाडणुरी कार्तिक शुक्ला पंचमी रे। धन्य हो गई लाडणुरी कार्तिक शुक्ला पंचमी रे। महाप्रज्ञ जी निज हाथाशु, महाप्रज्ञ जी निज हाथाशु दीक्षा दिराई रे। आयो शुभ दिन पावन हो आयो शुभ दिन पावन दीक्षा दिवस रो खुशियाँ छाई रे। आयो शुभ दिन पावन 1 नवंबर 2000 में बाल प्रकाश मुनि पद्म बण्या। 1 नवंबर 2000 में बाल प्रकाश मुनि पद्म बण्या। 17 वर्ष री अल्पायु में, 17 वर्ष री अल्पायु गुरु दृष्टि पाई रे। आयु पावन हो आयो शुभ दिन पावन दीक्षा दिवस रो खुशियाँ छाई रे। आयो शुभ दिन पावन परिकर दीक्षित है मुनि श्री रणजीत कुमार जी रे। परि
कर शुभ है दीक्षित मुनि श्री रणजीत कुमार जी रे। मासी जी महाराज है साध्वी, मासी जी महाराज है साध्वी, सम्यक श्रीधारी रे। आयो शुभ दिन पावन, हो आयो शुभ दिन पावन, दीक्षा दिवस रो खुशियाँ छाई रे। आयो शुभ दिन पावन, देश प्रदेश यात्रा कर आसाम नगरी पधारा रे। देश विदेश यात्रा कर आसाम नगरी पधारा रे। सौभागी गुवाहाटी वाला, सौभागी गुवाहाटी वाला, जयंती मनाई रे। आयो शुभ दिन पावन, सौभागी गुवाहाटी वाला, बधाई गाई रे। आयो शुभ दिन पावन, हो आयो शुभ दिन पावन, दीक्षा दिवस रो खुशियाँ छाई रे। आयो शुभ दिन पावन। आत्माएं हमारे सामने श्री डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी को मेरा महेंद्र नामी विराजित रमेश कुमार जी को भी महेंद्र नामी पदम मुनि जी जिनकी आज जयंती मनाई जा रही है, इनके साथ भी बहुत ही पुराना परिचय मेरा चल रहा है। जब से ये ज्ञानेंद्र मुनि की सेवा में है तब से, उससे पहले भी एक बार मिलना हुआ था। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं महाराज। रतन मुनि जी महाराज के बीच शब्दों में मनाने उपस्थित गुवाहाटी के शामिकाएं और सिलीगुड़ी से पधारे हुए हैं, तो उनको भी मेरा सभी को जय जिनेंद्र। सबसे पहले जैसे कि रीना जैन करके नाम आता है, तो सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जैनिज्म में अपने आप को हमेशा अग्रसर रही हूँ। आज सुबह मुनिश्री बोल रहे थे ये पहले रीना जैन थी, तो मेरे को एकदम वहीं पे हो रहा था कि पहले रीना जैन नहीं थी, अभी भी रीना जैन ही है। वो रीना जैन का जो टाइटल है वो मरते दम साथ में ही रहेगा। तो वो गोयल जो परिवार का एक पुराना परिचित एक टोटल होता है, वो लगाना जरूरी हो जाता है कभी कभी, तो वो लगा रहे हैं। तो जो हमारा जो मैं सीखी हूँ यहाँ पे तेरापन धर्म संघ से, वो मैंने तेरापन धर्म संघ को तो जो दिया है वो भरोसा है, हमेशा भरोसते रहेंगे। अखिल भारतीय तेरापन धर्म संघ से भी जोड़ने वाले यहाँ पे दोनों ही बहुत ही सिखाने वाले और सीखने वाले मेरे बड़े ही परिचित दोनों संत डॉक्टर ज्ञानेंद्र मुनि भी और रमेश मुनि भी, दोनों का 8 तक 10 तक रमेश मुनि का विवाह रहा और ज्ञानेंद्र मुनि का विवाह रहा जयतुल स्वामी के साथ में। तो जो इन्होंने सिखाया वो मेरा बहुत ही काम आया, और आज मैं ये अपना सीखा तो मेरा जो गर्व से भर जाता है। मेरे साथ में हमारे जो मुनीश्री और साधु साथियाँ जिन्होंने मुझे शिक्षा करना दी, उनका भी सीना गर्व से बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है कि आज सिखाई हुई जो हमारी श्राविका है वो आगे अपना आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं एक आज रजत से जयंती समारोह पदम मुनि का मनाया जा रहा है, तो कह रहे 25वां रजत जयंती समारोह। तो महाराज क्या आप पैदा होते ही निश्चित हो गए थे कि आप अभी 25 के लग रहे हो? अभी देखो मैंने बात सच्ची बोली कि नहीं बोली? एकदम सही है। सही है ना, एकदम लग रहा है ना। तो आज मैंने सुबह इनसे क्वेश्चन किया, मैं ये सुबह प्रवचन में बोलने वाली आज सुबह ही ये बात प्रवचन में मौका देता नहीं, तो सुबह पूछने वाली थी कि आपकी उम्र है कितनी, 25 की तो अभी लग रहे हो।
से लाभ लें और ऐसे ही अपना सेवा करते रहे और अपने संयम ज्ञान के लिए आगे बढ़ते रहे। यही मेरी मनोकामना है और यही मेरी भावना है और हृदय से यही आराधना से यही कि आप आगे स्वस्थ रहे और संयम ज्ञान की कुछ ऐसा करते रहे। ज्ञानेंद्र मुनि के साथ मेरा बहुत पुराना परिचय और रमेश मुनि के साथ बहुत पुराना परिचय। अखिल भारतीय से जुड़ने का जो कारण होता है वो एक्टिव पर्सनालिटियाँ जैसे ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बहुत ही ज्ञान से भरे हुए और बहुत ही सूझवान तरीके से भरे हुए श्री संत हमारे बीच में होते हैं, साथियाँ हमारे बीच में होते हैं। तो जैसा घाटी का आज सुबह जो मैंने ज्ञान पंचमी का अनुष्ठान का जो एक रूप देखा, वो देख के तो मैं भी गदगद हो गई कि इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद, इतने बहुत ही टाइम बाद वाला एक माहौल जो मैंने कभी भी कहीं नहीं देखा है, इसको आज गुवाहाटी में मुझे देखने को मिला। इतनी सुबह 5:30 बजे से अनुष्ठान में पहुंचना तैयार हो गए और इनकी संख्या बढ़ाई गई। वैसे ही सुन के लगा था इतनी सेवा, इतने शब्द, ये हमारे धर्म का प्रताप जो हमारे बीच में सबने हो रहा है, उसको हम बढ़ाते रहे। और युवा शक्ति मेरे साथ ही बैठी थी किट्टू, जब मैं वहाँ पे पहुँची तो किट्टू साथ ही बैठी थी। तो ये वाली मुझे अच्छा लगा कि युवा पीढ़ी भी हमारे खली के जो परिवार है, धर्म संघ के परिवार है, जहाँ खली का सारे परिवार से चल रहे हैं, वो आगे युवा पीढ़ी भी जुड़ रही है। इसको देख के बहुत ही और अच्छा लगता है। मुझे भी आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते रहे कि आगे आओ और हमेशा स्वस्थ रहती है कि आपके दर्शन हमेशा पाते रहूं और प्रेरणा पाते शुक्ल लेशा के आगमन से सुशोभित सही विशेषकर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि पंजाब वालों ने एक्चुअली पदम सिंह को बहुत मोटा करके दिया, ये उनकी पतले वाली स्थिति है। तो हम सब गुवाहाटी वालों ने बहुत परिश्रम किया है इनको इस स्थिति में लाने के लिए। तो दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक घर में जो इस बार तपस्या का अभिनव उपक्रम चला, जितने घरों में मुनिश्री जी लोगों ने अपने क्रिया कराए, ये अपने आप में अद्भुत कार्य रहा है। तो कुछ कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा, पर मैं विशेष कर आदरणीय डॉक्टर ज्ञानेंद्र मुनि और ब्रह्म मुनि को विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने घरों में जाना, सब युवाओं को जोड़ना अपने आप में एक ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसका आभा मंडल प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ने का प्रयास करे और उसकी भावनाओं को, सबके भावनाओं को समाहित करते हुए मैं हम युवा लोगों के ओर से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गोपाल दास नीरज की 2 पंक्तियां हैं, आपके श्री चरणों में रखने का प्रयास करूंगा। और पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं कि खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, खुशी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार खोजने जो चला वो ना धन लेके लौटा, ना मन लेके लौटा, खुशी जिसने खोजी। आपकी आत्मिक प्रगति निरंतर बनी रहे। आपने अपने कर कमलों से, प्रयासों से खुद को हमेशा समाधि तक व्यक्तित्व में रखा है, इसको हमने बहुत करीब से देखा। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। आगे चीर आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, खूब आध्यात्मिक प्रगति हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपने सभी को समाप्त। आज का दिन बहुत अहम बन जाता है, क्योंकि पिछले 3-3.5 महीनों में हमने जिस रूप में इस चतुर्मास में जिस रूप में सेवा की है, उस समय से लेकर अभी तक जितने नजदीक के रूप में हमने पदमुनि को देखा है, उनके आचरण को, उनके व्यवहार को, उनके उग्रपन को, उनके शांतपन को
हर छोटे मोटे कार्यों को जिस रूप में नजदीक से देखा है, ये अपने आप में एक बड़ा बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कही हो, पर इनके हृदय को हम लोगों ने देखा। जो व्यक्ति इनके नजदीक था वो जानता है इनका दिल किस रूप में धड़कता है और कैसे धड़कता है। आप सबने देखा जिन जिन छोटे छोटे बच्चों को जिस रूप में प्रेरणा देकर इन्होंने तपस्या करवाई है, ये बहुत सहज रूप में नहीं था, लेकिन इनकी प्रेरणा से, इनके वो वातावरण से, इनके वो आभामंडल से जिस प्रकार की ऊर्जा निकली, बच्चों के बीच में जो कनेक्टिविटी बनी वो इतनी जबरदस्त थी कि पूरा पहला माह तपस्या सिर्फ एंड सिर्फ बच्चों के द्वारा निकली गई। ये मैंने कभी नहीं देखा। बहुत सारी इनकी चीजें इनके साथ मूवमेंट करते वक्त हमने देखा कि इनके कुछ कुछ व्यवहार में हो सकता है लोगों को लगा हो कि कठोरता है, लेकिन उस कठोरता के पीछे भी सत्यता थी कि ये लोगों को जोड़ना चाहते हैं। ये अपने दिल से उन लोगों को अपने परिवार से बोले आओ मुझे लेके जाओ, हम साथ में चलते हैं, आध्यात्मिक विकास करते हैं, इस तरह की भावनाओं को लेके चलते हैं। तो कहीं ना कहीं कठोर पर और लोगों से प्रेम चाह जिस रूप में इन्होंने बनाया, और ये वास्तव में इनके साथ मूवमेंट करना हमारे लिए कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि कुछ नया सीखने को मिला है। और इस तरह से मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि आप जिस प्रकार अपने शांतिप्रिय वातावरण से आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़े। और आज का दिन शिक्षा दिवस के 25वां साल है, आपका रजत जयंती समारोह यहाँ मनाया जा रहा है। हर बार गोल्डन जुबली तक आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हम आपके उस गोल्डन जुबली तक भी पहुँचे, ऐसी मंगल कामना, ऐसी भावना, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार, वैसे ही इस भजन के भाव है कि हम अपने से अपने आत्मा का साक्षात्कार करें और अपने आप को कितना हम पॉलिश कर सकते हैं, कितना हम नेचुरल बन सकते हैं, उसके लिए हम आगे तैयार